हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और प्रीपोजिशन में अब तक हमने डिस्कशन किया था ऑफ, फ्रॉम और इन फ्रंट फ्रॉम का यूज कैसे होता है। ठीक है, आज की जो लेक्चर है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है और इसमें जो कुछ वर्ड आएंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग सेंस में। तो आज का वर्ड जो है हमारा एमिड और एमिडिस्ट है। ठीक है, तो रूल हमारा यह कहता है कि एमिड या एमिडिस्ट आए तो इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी में के बीच में निकलता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि ए ब्यूटीफुल वाज सिटी एमिड या एमिडिस्ट द यंग, मतलब एक सुंदर शहर के बीच में क्या है, यंग लोग रहते हैं। ठीक, यंग लोग हैं। ठीक है, नोट है ये कि एमिड या एडमिस्ट का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यानी के बीच के अर्थ में प्रयोग करते हैं और यहाँ कभी कभी एमंग या एमंगेस्ट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एमिडिस्ट का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जैसे होनेस्टली इज यूजलेस, एमिड या एमिडिस्ट डिसहोनेस्टली। ठीक है, ईमानदारी और बेईमानी का जैसे प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेंगे कि आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वर्ड इसमें, तो वो वर्ड है हमारा, तो आगे जो वर्ड है हमारा उसका डिस्कशन करेंगे बिटवीन। ठीक है, अब बिटवीन के बारे में हम आपके साथ प्रीपोजिशन में डिस्कशन करेंगे कि इसका प्रयोग किस अर्थ में और कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एमिड और एमिडिस्ट से रिलेटेड आप रूल और एग्जांपल समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे की कहानी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन में बिटवीन का यूज़ कैसे होता है। तो बिटवीन का यूज के बीच के अर्थ में होता है, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, रीता जी इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता, यानी सीता और गीता के बीच में रीता बैठी हुई है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिटवीन प्लस ऑब्जेक्टिव केस इक्वल टू सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे एग्जांपल है कि देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, तो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव केस आपका प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो हमारे सेंटेंस में हिम और हर आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए कि बिटवीन हिम एंड हर, देख लीजिए यहाँ पे भी यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट केस आपका प्रोनाउन। ठीक है, एक्सिटिंग फ्रेंडशिप इज ब्रोकन। ठीक है, तो और आगे आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं बिटवीन से रिलेटेड रूल प्लस सेंस जो है अलग अलग अर्थ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल प्लस एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे की कहानी और बिटवीन से रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर ले कि बिटवीन का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बिटवीन प्लस ईच प्लस एवरी इक्वल टू कंडीशनल सेंटेंस करेक्ट होता है तथा सिंपल सेंटेंस गलत होता है। जैसे एग्जांपल है कि राम ब्लू ऑब्वियसली बिटवीन ईच बॉल, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में बिटवीन ईच प्लस एवरी का प्रयोग होता है, प्रयोग हमेशा गलत होता है। ठीक है, सही वाक्य निम्न होता है। जैसे एग्जांपल है कि राम ब्लू ऑब्वियसली बिटवीन द बॉल्स, तो ये करेक्ट, ये सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि और प्रीपोजिशन में बिटवीन का यूज कैसे और किस सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, तो आइए आगे की और कहानी हम जानते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटवीन प्लस ईच या एवरी को कंडीशनल सेंटेंस। यदि बिटवीन के साथ ईच का प्रयोग करते हैं तो सीपी बनाया जाता है। तो बिटवीन प्लस ईच या एवरी प्लस सिंगुलर नाउन आए प्लस एंड प्लस दी प्लस नेक्स्ट का वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि राम ब्लू ऑब्वियसली बिटवीन ईच या एवरी बॉल एंड द नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपी बनाया जा रहा है। ठीक है,
रेसिपी मतलब होता है आपका। अब आगे बात कर ले कि रूल है बिटवीन का प्रयोग के बीच के अर्थ में या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में रेसिप्रोकल या रिलेशनशिप पारस्परिक संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज गुड एलियंस बिटवीन 5 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात कर लेते हैं और बिटवीन से रिलेटेड। ठीक है, रूल प्रीपोजिशन में तो बी पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे और डिस्कशन कर लेते हैं।